गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मूल रूप से जो आज का टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इस सेशन में अंत तक बने रहें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ। आज का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले, जानने से पहले थोड़ा सा हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि ये सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का ही एक हिस्सा है, इसलिए इस टॉपिक को आदि ऐतिहासिक काल से आरंभ करते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। आदि ऐतिहासिक काल क्या है, सबसे पहले आज के टॉपिक में देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल क्या है। देखते हैं। देखिए, आदि ऐतिहासिक काल को मूल रूप से हम ऐसे कालखंडों को कहा जाता है जिसमें मानव द्वारा लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब इस काल में मानव द्वारा कोई लिखित लिपि नहीं थी, यानी इस काल की लिपि को कोई पढ़ा नहीं गया है, यानी इस काल की लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है। लिखित तो है बट इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पढ़ते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। मतलब इस काल का जो साक्ष्य है पुरातत्व साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता काल की जो पुरातत्व साक्ष्य मिली है, इस अभी तक उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के तरफ। ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे BSSC, BPSC, SSC, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, वन बाय वन टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, जानते हैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, यानी इंडस सिविलाइजेशन का जो अस्तित्व प्राप्त हुआ है सिंधु नदी के तट से, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी हड़प्पा से हुई, चूँकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई आरंभ हुई सबसे पहले कहाँ से हुई? हड़प्पा से हुई, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी इस दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे। पहले टॉपिक को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी जो दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था, यानी ये सबसे पहले इतिहासकार थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी 1826 ईस्वी में।
और ये इतिहासकार के जो नाम जो था यानी पुरातत्व वैज्ञानिक जो थे चार्ल्स मैसन थे, जो 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दी। दूसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वेक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन जो किया था जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें, बेल आइकन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था उस समय में 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। यानी ये लॉर्ड कर्जन के समय जॉन मार्शल को इसके महानिर्देशक बनाए गए थे पुरातत्व विभाग के, जो विभिन्न एग्जामिनेशनों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग का जो निर्देशक किसे चुना गया था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जॉन मार्शल। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा जो 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को जो पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक नियुक्त किए गए थे वो किनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका आंसर ये होगा। और इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मार्शल के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया गया था, क्योंकि यहाँ से जो पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई इसी सामग्री के आधार पर जॉन मार्शल जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया गया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की यानी सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार आकार का था ये सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति का था। उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आज से लगभग 4000 ईस्वी पूर्व पहले ही शहरी सभ्यता का विकास हो गया था। इस दृष्टिकोण से जो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सभ्यता का विकास 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। यानी ये सभ्यता जो थी काफ़ी पहले विकसित हो गई थी शहरी सभ्यता के रूप में, इसीलिए इस दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ मैप्स है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसको हम देखते हैं। ये सिंधु सभ्यता के डायरेक्शंस है जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को दिखाता है। उत्तर में चिनाब नदी थी, दक्षिण में प्रवर नदी, पूरब में हिंडन नदी और पश्चिम में दशक नदी, और इस जगह पर ये नए शहर जो बसे हुए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो इस दृष्टिकोण से इसका जो डायरेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इससे नदी का जो किनारा था उसको पता चलता था और वहाँ से उस एरिया के जो क्षेत्रफल थे उसके अकॉर्डिंग जो शहर बसा हुआ था उसको इसमें दर्शाया गया है। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के चारों दिशाओं को। तो इसमें पहले को देखते हैं,
इसकी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के सुक्का गेडोर में थी, जो दशक नदी के तट पर अवस्थित था। दूसरा है, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी के तट पर था। इसकी खुदाई जगपति जोशी के द्वारा 1982 ईस्वी में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वी हिस्सा जो था वह वर्तमान उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में स्थित था, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यानी उस समय जो नदी थी वह हिंडन नदी थी, जो बहुत ही उस समय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। और इस एरिया का जो खुदाई की गई वो यज्ञदत्त शंबा के नेतृत्व में खनन किया गया था। और इसका जो नेक्स्ट दक्षिणी हिस्सा जो था, इसके दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रभा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से धातु के एक रथ इक्का गाड़ी का भी प्रमाण मिला है। तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये जो एरिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रथ का जो प्रमाण जो मिला है वह कहाँ से मिला है, महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले देखते हैं ये प्रमुख स्थल है वह वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, उसका खुदाई किसने किया, खुदाई का वर्ष क्या था और किस नदी के तट पर अवस्थित है। ये सारे टॉपिक को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा ये पाकिस्तान के क्षेत्र का जो पंजाब है उसके जिला मोंटगोमरी में स्थित है। यानी ये हड़प्पा जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के एरिया वाला जो पंजाब है उसका जिला मोंटगोमरी में स्थित है। इसका खनन जो मेन रूप से दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और इसके साथ साथ दयाराम साहनी के साथ साथ माधव स्वरूप वस्त भी थे। और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो स्थित था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो लारकाना जिले में स्थित है। ये पाकिस्तान वाले सिंध के क्षेत्र का है। और इसकी जो खुदाई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। और मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे गए। कालीबंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी, विभिन्न पीसीएस जो स्टेट के होते हैं उसमें पूछे गए हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में, यानी राजस्थान का जो जिला हनुमानगढ़ है उसमें ये पाया गया है। यानी कालीबंगा का जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ जिले में है, जो वर्तमान में राजस्थान शहर में है। और इसकी जो खुदाई थी बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961 में किया गया था। इसकी जो समय अवधि थी 1961 से 1969 के बीच में हुई थी। और ये घग्घर नदी यानी सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा। धौलावीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कच्छ जिला में स्थित है, यानी गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990-91 के
ईस्वी में। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है चनहुद्रो, यानी सिंध प्रांत में है। सिंध जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया था 1931 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लोथल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, और इसकी जो खुदाई जो करवाया था, यानी खुदाई जो किए थे वो कौन थे? रंगनाथ राव थे। और इसकी खुदाई का जो समय था 1955 से 62 के बीच का था। और ये किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है लोथल से रिलेटेड। नेक्स्ट और 7वां है कोटदीजी। कोटदीजी सिंध प्रांत में है जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। इसकी खुदाई फजल अहमद खां के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। और ये जो क्षेत्र है वो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है बनवाली, यह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और इसकी खुदाई रविंद्रनाथ बिष्ट के द्वारा कराई गई थी। और यह जो कराई गई थी उसकी समय क्या थी? 1974। और नदी कौन सा था? तो सरस्वती नहीं, रंगोई नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रोपन। रोपर भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए। रोपर ये कहाँ है? पंजाब में है, यानी भारत का क्षेत्र है। रोपन जिला रोपन भी है, स्थान का नाम भी है रोपन, जिला का नाम भी है रोपन। और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 के बीच में कराई गई थी। और ये किस नदी के तट पर है? सतलज नदी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन टॉपिक है रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ है? ये अहमदाबाद जिले में स्थित है, यानी गुजरात में है। और इसकी जो किया गया था, यानी इसकी खुदाईकर्ता जो थे रंगनाथ राव थे। और इसकी जो समय अवधि 1953 से 54 के बीच में कराई गई थी। और ये किस नदी के तट पर थी? तो मादर नदी के तट पर रंगपुर अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में किया गया था। और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट है सूतकांगेडोर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, यानी मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। और इसकी खुदाई ऑर्नेल स्टाइलन ने 1927 ईस्वी में कराई थी। और ये कौन सी नदी के तट पर था? तो दशक नदी के तट पर, यानी दास्क नदी तट पर अवस्थित था। नेक्स्ट है सुतकाको। यह मकरान के समुद्र तट यानी पाकिस्तान वाले हिस्से पर स्थित है। और इसकी खुदाई जॉर्ज डेल्स ने कराई थी 1962 ईस्वी में। और ये कौन से नदी के तट पर था? तो सादीकोर नदी के तट पर ये अवस्थित। आज के टॉपिक में बस इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।